मॉर्निंग ऑल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी, इन्वोलेटरी, आइडेम्पोटेंट, ये सभी मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, निलपोटेंट भी पढ़ी थी और यूनिटरी पढ़ी थी, ऑर्थोगोनल पढ़ी थी। इन सभी की डेफिनेशंस आप अच्छे से डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वन टाइम में ये डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आज की जो वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम बताएंगे कि सम थ्योरम ऑन ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। कुछ थ्योरम्स हैं ये डायरेक्ट आपकी पूछी जाती हैं। ठीक, तो कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का एक बार आप ट्रांसपोज करेंगे और दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वापस से वही मैट्रिक्स सेम आ जाएगी। तो ए डैश की पावर डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट आपका आता है ए प्लस बी। अगर दो मैट्रिक्स का सम किया और उसका सम करने के बाद ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, पहले हमने सम किया, सम के बाद हमने उसका ट्रांसपोज किया या ट्रांसपोज करके सम किया, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इक्वल आएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी थर्ड थ्योरम आती है आपकी ए इंटू बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश। ये कहलाता है आपका रिवर्सल लॉ। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ए बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, या बी का ट्रांसपोज कर दीजिए पहले और ए का ट्रांसपोज कीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएंगी आपकी, इक्वल आएंगी। इस लॉ को अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ए बी की डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अगर तीन होते ए बी सी का डैश तो उसको क्या लिखते हैं हम, सी डैश बी डैश ए डैश। ये रिवर्सल लॉ, ये ऑर्डर क्या हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स हो गया जस्ट। ठीक है, तो इसको कहलाते हैं हमारा रिवर्सल लॉ। एडिशन में नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये ध्यान रखिएगा। सम थ्योरम्स ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ थ्योरम्स हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है, इफ ए एंड बी बोथ सिमेट्रिक, जस्ट वेट, if A and B both symmetric matrix then show that A into B is symmetric if A and B commute। तो ये कैसे आएगा आपका, ठीक है, A and B, ये कई बार थ्योरम पूछी हुई है, if A and B are both symmetric matrix, दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं आपकी, सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आता है, सिमेट्रिक आता है, लेकिन इसमें से ए और बी आपस में कम्यूट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कम्यूट ही ना करें, तो उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन में आता है, ए एंड बी कम्यूट, तब ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए एंड बी कम्यूट नहीं करेंगे तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये हमें दिया हुआ है डेफिनेशन में ही, तो ए सिमेट्रिक है। मैंने कहा था कि जब भी सिमेट्रिक शब्द आए तो आप ही फटाफट लिख दीजिएगा पहली लाइन सिमेट्रिक के साथ ही, ए डैश इक्वल्स टू ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल्स टू ए, बी सिमेट्रिक है तो बी डैश इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी सिमेट्रिक होगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ए इंटू बी। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू ए इंटू बी आएगा, प्रूफ्ड। अब मैंने यहाँ क्या किया, ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो मुझे रिवर्सल लॉ पता है कि बी डैश इंटू ए डैश, कोई भी मैट्रिक्स होगी ये काम करेगा, बी डैश इंटू ए डैश रिवर्सल लॉ से। लेकिन बी डैश क्या है आपका, है इक्वेशन नंबर 2 से बी, और ए डैश कितना है इक्वेशन नंबर 1 से ए, तो बी इंटू ए। लेकिन तो हमारा क्या आ गया, ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक, बट हमें थ्योरम में दिया हुआ है कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। आप हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू ए इंटू बी। इट मीन्स ये क्या है आपकी, ये किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिसिटी की। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, सिमेट्रिक होगी। तो सिंपल है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी सिमेट्रिक, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी सिमेट्रिक होता है, बशर्ते वो मैट्रिक्स क्या करनी चाहिए, आपस में कम्यूट करनी चाहिए। बिल्कुल सेम एक और थ्योरम है इस तरह से। ठीक है, if A is skew symmetric matrix, ध्यान रखिएगा, A is skew symmetric matrix then show that A into A dash is equal to A dash into A and A square is symmetric। क्लियर, तो आप कह रहे हैं कि मैट्रिक्स आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, और उसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की उसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी आपकी, सिमेट्रिक आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए आप, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यानी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेशन लिखिए इसकी, ए इज इक्वल टू माइनस का ए डैश। ठीक है, अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दी, कोई भी मैट्रिक्स ए है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ए इंटू ए इज इक्वल टू प्री
पहले मल्टीप्लाई की है, a इंटू ए इज इक्वल टू माइनस का a इंटू ए डैश, यानी a इंटू ए का क्या मतलब हुआ a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का a इंटू ए डैश। इसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो a इंटू ए इज इक्वल टू माइनस का a डैश इंटू ए, तो a स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखिए, इन दोनों को जब मैंने इक्वल किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि a इंटू ए डैश इज इक्वल टू a डैश इंटू ए आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए होगा। इसके बाद हम शो करना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, इसको कैसे शो कर सकते हैं कि ए स्क्वायर की का डैश जो है वो हमारे ए स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो ए स्क्वायर का डैश इक्वल्स टू कितना आ गया ए इंटू ए का डैश, ए डैश इंटू ए डैश, रिवर्सल लॉ लगा दिया। ए डैश की वैल्यू क्योंकि हमारी मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक है तो मैंने क्या लिख दी माइनस है, दोनों में लिख दिया। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कितना हुआ आपका, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो गई आपकी प्लस, यहाँ पर ये गलती है, ठीक है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर क्या आ जाएगी आपकी सिमेट्रिक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट थ्योरम में इसी से रिलेटेड आती है, प्रूव दैट पॉजिटिव और इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक एंड बट पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर आर सिमेट्रिक। अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक का, जैसे आपने ऊपर देखी पावर कितनी आ रही है ऊपर वाली थ्योरम में 2 आ रही है, पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर अगर हम कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तो वो क्या आ रही है मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक आ रही है। लेकिन अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को a की पावर 3, a की पावर 5 इस तरह से ऑड नंबर में ले रहे हैं तो वो पावर क्या आ जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपकी थ्योरम कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।